Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start English book class 3rd chapter 7 water we drink. हम कौन से पानी हम पीते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। कुछ पॉइंट है सोर्सेस ऑफ वाटर, फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, वाटर सप्लाई, वाटर पोल्यूशन। तो ये 5 पॉइंट के बारे में हम आज देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पास बुक होगी तो आप उसको ओपन करके देखना है। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे वाटर वी ड्रिंक के बारे में। जैसे हम साधारण तौर पर जानते हैं कि वाटर जो है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हम उसको क्या है, विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। वाटर नहीं पिएंगे तो प्रॉब्लम है हमें, है ना। और फिर वाटर नहीं है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी जो डेली लाइफ में वाटर की बहुत ज़रूरी होती है। और हम कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, हमारे घर की जो भी साफ सफाई के लिए, है ना, और पीने के लिए, हम सारे ऐसे एक्सेट्रा सारे कामों के लिए हम वाटर की क्या है नीड हमें होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वाटर के बारे में। वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑन अर्थ। हम जानते हैं कि वाटर का हम जानते हैं कि अगर अर्थ में हम देखते हैं कि 75% वाटर है, ठीक है, और इसमें 25% क्या है, लैंड है। जैसे हम एक सर्कल को बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल को बनाती हूँ। ये सर्कल में जैसे बना दी और इसको मैं 4 में डिवाइड हो गया तो ये भी वाटर है ना, और ये भी वाटर है, और ये भी वाटर है, और फिर ये लैंड है। तो 100 में से ये क्या है, ये है 25 है, और फिर ये और ये 75% क्या है, वाटर है, और 25% क्या है, लैंड है। Our Earth is also known as the blue planet because 3/4 of its surface is covered with water। यानी कि यहाँ पे 3/4 भाग क्या है, मैंने अभी बता रही थी आपको कि वाटर में भरा हुआ है। और हमारी जो अर्थ है उसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। और इसमें जो थोड़ा सा जगह है वो क्या है, लैंड है, सरफेस है। आपके जो पेज नंबर 38 में हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि सोर्सेस ऑफ वाटर में हम कहाँ से वाटर आ रहे हैं, पहले उससे पहले कुछ पिक्चर्स दिया गया है। और बाथिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, और खाना हम पकाते हैं उसके लिए, इरिगेशन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए वाटर की यूज होती है। सोर्सेस ऑफ वाटर में हम देखेंगे, पहला तो है रेन। मेन जो सोर्सेस ऑफ वाटर है वो कहाँ से आती है, रेन से, बारिश से ही आती है। बारिश होती है तो रिवर में आती है, लेक में, है ना, पानी समुद्र में भी होती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि पहला तो रेन है, सेकंड रिवर, लेक, और उसके बाद वाटरफॉल, ओशियन, पॉन्ड, सी, ट्यूबवेल, वेल और टैप। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमें पानी मिलती है। We also get water from tubewell and wells which are artificial sources of water। जो हम देखते हैं कि ट्यूबवेल और फिर वेल है ना, हैंडपम्प और फिर कुआं है, ये आर्टिफिशियल है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो इससे हमें क्या है, ये भी एक सोर्सेस ऑफ वाटर है, लेकिन ये क्या है, आर्टिफिशियल है। वाटर रीचेस द टैप in our home through pipes supplied by the municipality। हम जानते हैं कि जैसे हम सिटी में रहते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होती है, वाटर जो लोगों के पास कैसे पहुँचती है, घरों घरों में, वो पाइप के थ्रू सप्लाई होता है और म्यूनिसिपैलिटी इसको सप्लाई करते हैं। ओके, नगर पालिका जो होते हैं और वो क्या करते हैं, घरों तक इनको पहुँचाते हैं टैप के द्वारा और पाइप
पहुँचती है। फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर की कुछ फॉर्म है वो देखेंगे। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो वाटर के कितने फॉर्म्स है? 3 है। तो उसमें है, पहला है सॉलिड, और फिर दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस। तो पहले सॉलिड में हम देखते हैं वो क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा है, और सेकंड में है वो लिक्विड है, मीन्स वो वाटर है, और थर्ड में हम देखते हैं कि वो क्या है, गैस है, मीन्स वाटर वापर हो जाता है। ओके, ऑल दिस फॉर्म्स आर इंटरचेंजेबल। तो ये सारे क्या है, ये फॉर्म सारे चेंज होते रहते हैं। तो पहले क्या होता है, आइस से फिर वाटर है, वाटर से फिर वाटर वापर है, सॉलिड है, लिक्विड है, और फिर गैस है। इन समर्स वी पुट वाटर इन द आइस ट्रे एंड कीप इट इन द फ्रीजर। तो जैसे समर के दिनों में होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, पानी को जो ट्रे में भर देते हैं और फिर हम कहाँ, फ्रीजर के अंदर उसको रख देते हैं। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं तो क्या होता है, वो आइस बन जाती है। देखो वाटर था वो लिक्विड में था, लेकिन अभी क्या हो गया, किस फॉर्म में वो चेंज हो गया, सॉलिड में वो चेंज हो गया। It freezes to form ice. Ice is hard and solid form of water. तो आइस क्या है, हम देखते हैं बहुत हार्ड होता है, और ये वाटर का कौन सा फॉर्म होता है, ये सॉलिड फॉर्म होता है। द वाटर वी ड्रिंक इज लिक्विड, लेकिन हम बर्फ को नहीं पीते हैं, लेकिन हम किसको पीते हैं, वाटर को पीते हैं। द वाटर वी ड्रिंक इज लिक्विड, जो लिक्विड होती है उसको हम पीते हैं, उस फॉर्म को हम पीते हैं। When water is boiled, it changes into steam और vapor। फिर उसके बाद क्या है, जैसे कि पहला तो हो गया सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद होती है गैस। यानी कि हम जो वाटर को लेते हैं और एक भगोनी में उसको उबालने के लिए गैस के ऊपर बिठाते हैं, तो वो क्या होता है, उबलता है। उबलने के टाइम में हम देखते हैं कि वहाँ से क्या होती है, गैस निकलती है, और वहाँ से स्टीम निकलती है, वापर निकलती है, विच इज ए गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये जो चीज़ है वो जो दिख रही है, ये क्या है, ये गैसियस है, ये फॉर्म है, वाटर की गैसियस फॉर्म है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, 2 पिक्चर्स हैं आपकी बुक का पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 में, कि इसका जो सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, ये दिखाया गया है आपको, है ना, ये 39 पेज में, और फिर ये 40 पेज में ये वाली। ये तो क्या है, पहला वाला तो सॉलिड है, और फिर लिक्विड, और फिर ये गैस। आगे हम देखेंगे वाटर साइकिल के बारे में। रेन वाटर फॉल्स इनटू रिवर, जैसे हम जानते हैं कि जब रेन वाटर होती है तो कहाँ पे हो जाता है, कहाँ पे जाते हैं वो, है ना, रिवर में जाती है। रेन जब होती है ना, गिरती है कहाँ पे, रिवर्स में गिरती है, ओशंस में गिरती है, और फिर लेक्स एंड पॉन्ड्स में भी गिरता है वो। दिस वाटर चेंजेस इनटू वापर ड्यू टू द हीट ऑफ सन। फिर वो जैसे गिरती तो है रेन, उसके बाद क्या होता है, चेंज भी होता है। जैसे ज़्यादा समर के टाइम में सन की रोशनी अगर ज़्यादा होती है, गर्म ज़्यादा होती है, तो वो क्या होती है, चाहे नदी की हो, लेक का हो, ओशंस की हो, और पॉन्ड्स की पानी क्या है, कम हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं गैस में। दिस प्रोसेस कॉल्ड एवापोरेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एवापोरेशन, यानी कि बाष्पीकरण, बाष्प हो जाता है, तो इसलिए बाष्पीकरण बोलते हैं हम। आगे हम देखेंगे द वाटर वापर फॉर्म्ड बिगिंग वार्मर एक्सपेंड्स एंड राइजेस अप। तो ये वाटर वापर क्या होता है, ये बिगिंग वार्मर होता है, यानी कि गर्म में ये क्या हो जाता है, ये गैस है ना, गैस के तौर पर फिर वो जैसे सूख के फिर वो क्या होता है, ये ऊपर ही जाता है, वो एक्सपेंडेंट ऊपर ही वो चल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि when water vapor goes very high in the sky, it comes in contact with cold and cool down। तो फिर
ब्रिज बहुत ऊपर वो चला जाता है, हाई है ना, हाई इन द स्काई तक चल जाता है। तो इट्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड एंड कूल डाउन, फिर उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि फिर क्लाउड्स होती है, फिर बारिश हो जाती है। ऑन कूलिंग वाटर वापर फ्रॉम स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, फिर ऊपर जाती है, फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे बूंद होके फिर वो नीचे आते हैं। दिस ड्रॉप्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड फ्रॉम क्लाउड, तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं वो क्या होते हैं, किसके क्लोजर हो जाते हैं, क्लाउड्स के, बादल के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तो ये जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन, यानी कि ठंडी सतह पर गर्म हवा के स्पर्श के कारण सतह पर बनी छोटी बूंदें, इसको हम कहते हैं। क्लाउड्स पुल फर्दर एंड फॉल इनटू फॉर्म ऑफ रेन ऑन द अर्थ, फिर क्लाउड्स क्या हो जाता है, वो फिर रेन को वो लेके आता है अर्थ तक। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि बरसात, बर्फ होती है, बहुत बड़ा वाला बर्फ धीरे 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 होकर अर्थ तक जब पहुंचता है तो बारिश के रूप में वो पहुंचती है हमारे तक। दिस रेन वाटर अगेन फॉल्स इनटू द वाटर बॉडीज एंड द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, तो ये रेन वाटर क्या है, फिर पहुंचता है हमारी वाटर बॉडी में, है ना, फिर वो साइकिल स्टार्टिंग हो जाती है। यानी कि पहले तो क्या होना, बारिश होना, बारिश होने के बाद फिर सन में फिर गर्म हो जाता है ना, बर्फ़ होती है, फिर वो लिक्विड हो जाती है, लिक्विड होने के बाद फिर वो वाटर बॉडी में आती है, वाटर बॉडी में आने के बाद क्या होता है, फिर वो गैस के तौर वापर होके फिर ऊपर चल जाता है, फिर क्लाउड में फिर हो जाती है वो, ऐसे इसका वाटर साइकिल चलती रहती है। दिस साइकिल ऑफ वाटर चेंजिंग इन फॉर्म कंटिन्यूसली गोज ऑन, इट इज नोन एज द वाटर साइकिल। इसका जो वर्क है कंटिन्यूसली ये चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, वाटर साइकिल। पहले तो होता है एवापोरेशन, कंडेंसेशन, उसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन, है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, वाटर साइकिल। आगे हम देखते हैं वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई कैसे होते हैं, वाटर इज डायरेक्ट फ्रॉम लैंड और रिवर टू बिग प्यूरिफिकेशन प्लांट्स। तो देखो ये जो वाटर होती है ये डायरेक्ट रिवर और लैक से ये लिया जाते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट्स होता है, यानी कि शुद्ध करते प्यूरिफिकेशन इसको करते हैं, पहले उसको उस रिवर्स के पानी को या लैक के पानी को। वाटर इज प्यूरिफाइड एंड कलेक्ट इन बिग टाइम, तो पहले उसको प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध कर देते हैं, और उसके बाद उस जो वाटर को कहाँ पे इकट्ठा कहाँ पे करते हैं, एक बड़ा वाला टैंक में उसको इकट्ठा कर देते हैं। फ्रॉम दिस टैंक वाटर इज सप्लाइड टू द टैप इन आवर होम थ्रू पाइपलाइन। वो जो वाटर लैक और रिवर से लिया गया जो वाटर है उसको पहले शुद्ध करने के बाद एक बड़ा सा टैंक के अंदर वो रख देते हैं। रखने के बाद वो क्या करते हैं, वो वाटर को हमारे पास पहुंचाते हैं। वो कैसे पहुंचाते हैं, पाइपलाइन के थ्रू हमारे पास वो पहुंचाते हैं, वो सप्लाई करता है सारे घर को। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा वाटर हमें पीना चाहिए। द वाटर दैट रीचेस होम्स इज नॉट क्लीन, यानी कि पहले हम देखते हैं जो हमारे घर तक पहुंचता है ना वो पहले क्या है, क्लीन नहीं होता है। इट हैज़ टू बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, तो ये हमारे लिए क्या है, सेफ भी नहीं है, पीने के लिए सेफ नहीं। बॉइलिंग द वाटर, ये जो सप्लाई तो हो जाती है, हाँ हमारे तक तो पहुंच जाती है, लेकिन वो वाटर हमारे लिए सेफ नहीं रहती है। वो उसको हमें क्या करना चाहिए, बॉइलिंग करके पीना चाहिए। जैसे कि अगर उसको उबाल देंगे तो वहाँ पे जो जर्म्स होता है वो मर जाते हैं। हम जानते हैं कि ठंडा पानी से ज़्यादा उबला हुआ पानी बहुत सेफ है, कि उसमें क्या होता है, ये जर्म्स को वो किल्स कर देता है, यानी कि मार देता है। फिल्टरिंग इट रिमूव्स impurities such as
सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो ये फिल्टरिंग क्या करता है, अशुद्धता को क्या कर देता है, जिसमें छोटे छोटे सैंड होता है ना, रेत की है ना, डस्ट वगैरह होती है, ये छोटे छोटे अंश को वो क्या कर देता है, पूरा प्यूरिफाई कर देता है वो। वाटर कैन आल्सो बी प्यूरिफाइड बाय यूजिंग वाटर फिल्टर और वाटर प्यूरिफायर। हम देखते हैं कि किसी किसी के घर में है ना जो आरओ वगैरह लगाया होता है, स्कूल में भी लगी रहती है ना, और फिर जैसे बाहर भी हम जाते हैं तो फिल्टर से ही हम वाटर लेके आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वाटर पूरा प्यूरिफाई हो जाता है और उस वाटर को हम ला के ड्रिंकिंग वाटर में उसको यूज़ करते हैं। इफ़ वी ड्रिंक वाटर दैट इज़ नॉट क्लीन we may be get diseases like cholera, jaundice, etc. और किसी किसी में आरओ लगा होता है ना, ये क्या करता है, पानी को बहुत साफ कर देता है। अगर हम क्लीन वाटर ड्रिंक नहीं करते हैं, नहीं पीते हैं साफ सुथरा पानी, तो हम क्या है, बीमार हो सकते हैं। और फिर जैसे कि हम जानते हैं लाइक कॉलेरा है ना, हमें दस्त होती है, हमें जॉन्डिस वगैरह होती है और बहुत बीमारी में हम अफेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए हम कभी भी वाटर पीना है तो हमें साफ सुथरा वाटर को ही हमें ड्रिंकिंग करना चाहिए। वाटर पोल्यूशन, हम देखते हैं कि वाटर कैसे पोल्यूशन यानी कि संदूषण कैसे गंदा लोग करते हैं, किस कारण से ये प्रदूषण होता है, हम देखेंगे। वाटर पोल्यूशन, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जो ये वाटर होता है ये संदूषण होता है और इसको बोलते हैं प्रदूषण, यानी कि यहाँ पे बहुत जंस वगैरह होते हैं और ये लायक नहीं है कि उसको हम यूज़ कर सकें। वाटर बिकम्स अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। अगर वाटर क्या है, पोल्यूशन है, तो हम उस वाटर को ड्रिंकिंग के तौर पर हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये कैसे पॉल्यूटेड होता है हम इसके बारे में देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ इसको क्या है पॉल्यूटेड करता है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक एक्सेट्रा। तो जैसे हम जानते हैं कि गांव में है ना लोग क्या करते हैं, या सिटी में या गांव में क्या करते हैं, पॉन्ड में जाते हैं, लेक रिवर में जाते हैं और वहाँ पे खुद नहाते हैं और फिर कपड़े भी साफ करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वाटर प्रदूषण हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसके आगे दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे थ्रोइंग किचन वेस्ट, है ना, जो किचन का जो गंदा वाला है ना पानी फानी हो या वेस्ट कुछ भी हम रखे रहते हैं है ना डस्टबिन में, तो उसको लेके वो कूड़ा वगैरह को सारे लेके कहाँ पे फेंकते हैं, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में उसको फेंक देते हैं। वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। तो ये फैक्ट्री में भी जो भी गंदगी होती है उसको भी लेके फेंक देते हैं। और जैसे कपड़े वगैरह है ना कलर करते हैं वो वाटर है और वो वाटर जाके अगर रिवर्स में मिल जाता है तो भी वो क्या होता है, वाटर गंदा हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। और गार्बेज वगैरह भी हम जानते हैं, थैली वगैरह सारे कुछ है ना लोग लेके कहाँ पे फेंकते हैं, रिवर में, पॉन्ड्स में इसको फेंक देते हैं और फिर वाटर बॉडी को वो गंदा करते हैं। एनिमल्स टेकिंग बाथ इन रिवर्स, लेक एक्सेट्रा। तो ये लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को भी लेके इसमें नहलाते हैं, रिवर्स में, लेक में, पॉन्ड में भी। और ऐसे हो के क्या होता है, वाटर पूरा पॉल्यूटेड हो जाता है। तो हमें ये सारी चीज़ नहीं करना चाहिए। मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हमें वाटर बहुत मुश्किल से मिला है और उसका सदुपयोग करना ज़रूरी है, ना कि हम उसको गंदा करना ज़रूरी है। प्रदूषण करना नहीं चाहिए, अगर कोई कर रहे हैं तो उसको मना करना चाहिए और फिर हमें स्टॉप नहीं रहना चाहिए वो बोलने के लिए, और ये सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। तो बच्चों आज आपका जो चैप्टर 7 वाटर वी ड्रिंक के बारे में हम देखें कि जो वाटर हम पी रहे हैं है ना वो कौन सा वाटर है और उसका क्या क्या फॉर्म्स है और सबसे उसका सोर्स क्या है ना, और फिर कहाँ से ये सारे वाटर आते हैं उसके बारे में हम देखें, उसका यूजेस के बारे में हम देखें और फिर वाटर साइकिल के बारे में भी हम देखें और वाटर सप्लाई कैसे होती है
और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्या है, और फिर वाटर पोल्यूशन क्या है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम आज देखें। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। आपकी बुक जो है ईवीएस बुक का जो 7th चैप्टर है उसको भी आप रीड करना, तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगी। तो अगले दिनों में हम अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 8। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस।